ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਰਮਨ ਈਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਨੋਮੀਨੇਟਿਵ, ਆਕੂਜ਼ਾਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾਟਿਵ। nominative, accusative and dative. Was is nominative. What is nominative? Was means what ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। Ist means is. Nominative it's nominative. Nominative ist ein Subjekt in unsere Sätze. Okay. Es ist, es kann, Nomen, Pronomen and singular and plural. Nominative क्या है? Ist ein Subjekt in unserer Sätze. Es kann Nomen, Pronomen, Singular and Plural. ये कैसा सब्जेक्ट है जो कि कुछ भी हो सकता है। ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, इट्स नाउन भी हो सकता है, ये प्रोनाउन भी हो सकता है, ये सिंगल भी हो सकता है। ठीक है, सिंगुलर सेम चीज़, और ये प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट्स, अगर ये नाउन है तो नाउन के लिए जैसे हमने कहना है डॉचलैंड, डॉचलैंड इस्ट ज़ेयर शॉन। डॉचलैंड क्या है? बहुत ज़्यादा सुंदर है। ज़ेयर मीन्स वेरी एंड शॉन मीन्स ब्यूटिफुल। ईस्ट मीन्स इज, डॉचलैंड मीन्स डच, जर्मन। ओके, तो इसमें क्या आ गया? ये हमारा नॉमिनेटिव क्या है इसमें? डॉइचलैंड। इट्स, ये क्या है? नाउन। डॉइचलैंड क्या है इसमें? नाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन, प्रोनोमेन। इसमें फॉर एग्जांपल इश, बिन, सियर, क्लूब। क्लूब मीन्स स्मार्ट। इसमें बोल दिया इसने बिन मीन्स एम, ज़ेयर मीन्स सेम वेरी, इश मीन आई एम वेरी स्मार्ट। ओके, इसमें इश इज प्रोनाउन, ये क्या है हमारा? प्रोनाउन। नेक्स्ट है सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स इश लर्ने डॉइच, इश लर्ने डॉइच। लर्ने मीन्स लर्न। लर्ने क्या है इसमें? वर्ब है। लर्ने इज वर्ब, इश मीन्स आई, डॉइच मीन्स जर्मन लैंग्वेज, उसको बोलते हैं डॉइच। आई लर्न डॉइच, या जो भी आप कह लो। नेक्स्ट है प्लूरल। प्लूरल में वियर, वियर लर्नन, वियर लर्नन डॉइच। यहाँ हमने लर्ने लिखा था, जब इश लगा तो लर्ने, ठीक है, पीछे ई आया। लेकिन जब वियर, वियर मीन्स वी, तो लर्नन, ई एन आया पीछे। ये चीज़ें भी आपको मैं बताऊंगी कि ये कहाँ हमने, कईयों के पीछे ई आता है, ठीक है, एस टी आता है, वर्ब के पीछे ई एन आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी। लर्नन मीन्स लर्न, डॉइच मीन्स डॉइच, ठीक है। ये तो हो गया नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव क्या है? नॉमिनेटिव है, ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है एंड प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। नाउन में कोई भी सिटी का नेम आ गया, जो हम इंग्लिश में भी करते हैं नाउन में, ठीक है, जो भी चीज़ें आती हैं, तो वो चीज़ें हो गई। उसके बाद आ गया प्रोनाउन, हो गया प्रोनाउन में आई, मी, आई, वी, ठीक है। तो इसमें इश, वियर, सिंगुलर में इश सिर्फ आई, प्लूरल में वियर मीन्स वी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे आकुजाटिव। व्हाट इज आकुजाटिव? आकुजाटिव क्या होता है? आकुजाटिव होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये, ठीक है। जैसे कि इश
esse einen Kuchen, ठीक है। ich esse, I eat einen one, ठीक है। I eat Kuchen, ठीक है। कुखन, अब देखो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लग गया। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ये तो हमारा हो गया ना, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो बता रहे हैं, उसने बोल दिया इश ऐसे आइनन कुखन, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दातिव, ठीक है। दातिव में क्या होता है, दातिव मीन्स इसमें होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल दी Mutter kocht mir eine Sandwich, ठीक है। ओके, अब इसमें ये देखो Mutter क्या है, नॉमिनेटिव। Mutter इज नाउन है, Mutter मीन्स होता है मदर, ठीक है। कोक्ट क्या हो गया हमारी, इज अ वर्ब, ओके। मियर क्या है, डाटिव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये मियर, डाटिव। उसके बाद ये सैंडविच क्या है हमारा, आकुजाटिव, सैंडविच क्या है, आकुजाटिव। दी जो है ये आर्टिकल होता है, ये भी आपको बताया जाएगा। आर्टिकल्स होते हैं जैसे कि हम इंग्लिश में करते हैं आर्टिकल्स, ए किसके साथ लगता है, एन, और दी किसके साथ लगता है, ठीक है। ऐसे इसमें आर्टिकल्स होते हैं, देयर, दी, दास, दी आर्टिकल्स होते हैं। और ये फिक्स्ड आर्टिकल्स होते हैं जर्मन में आर्टिकल्स ये फिक्स्ड होते हैं। इसमें आप तक क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट उसके बाद अब हम देखेंगे नॉमिनेटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, ठीक है। ये भी होती है, नॉमिनेटिव वर्ब्स भी होती हैं। नॉमिनेटिव वर्ब्स होती है sein, bleiben, werden, ठीक है। जैसे ich werde 29 Jahre alt im Mai, ठीक है। कि इसमें ये बोल रहा है कि मेरा जो मैं जो है मई में अब कितने साल की हो जाऊंगी, 29 ईयर्स की हो जाऊंगी। वैडे मीन्स वुड। नेक्स्ट है ich werde Zahnärztin am 2025, इट मीन्स डेंटिस्ट, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है आकुजाटिव वर्ब्स। आकुजाटिव वर्ब्स होंगी है फिंडन, haben, essen, kaufen एंड suchen, ठीक है। उस तो बाद है डाटिव वर्ब्स, ये होंगी है gehen, helfen, ठीक है। schmecken, इट्स schmecken, gehören, आ सिखाया सी ना मैं तुहानू, ओ उमलाउट वो ही है ये, ठीक है। उस तो बाद हैगी है शिकन, ठीक है। ये हो गया साडियां डाटिव वर्ब्स, ठीक है। अज आपां की कीता है, एक बार दोबारा आपां रिवाइज कर लैंदे आ। अज आपां मैं तुहानू सिखाया नॉमिनेटिव की हुंदा है, आकुजाटिव की हुंदा है, ठीक है। नॉमिनेटिव की है, उहदे विच नाउन, प्रोनाउन, सिंगुलर, प्लूरल सारे लिए। आकुजाटिव हुंदा डायरैक्ट ऑब्जैक्ट हुंदा, ठीक है। और उस तो बाद डाटिव की हुंदा इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट, जिद्दां कि इहदे विच लिखिया होया है कि दी मूटर कॉक्ट मियर आइन सैंडविच, मेरी मम्मी ने मेरे लिए सैंडविच बनाया। किसके लिए बनाया गया सैंडविच,
सैंडविच बनाया गया मेरे लिए, इट्स मियर, मियर मीनस मेरे लिए, ठीक है। डाटिव तो ये जो मैं आ, मैं डाटिव हाँ, मेरी जी मदर है वो नोमीनेटिव है, और सैंडविच की है एक आकुजाटिव है, डायरैक्ट ऑब्जैक्ट है, कॉकटेच वर्ब है, ठीक है। दी ये मैं तुहानूं दस्सिया इस आर्टिकल है, आइन आई ने ये जो भी वर्ब्स वगैरह ये नाल ही लगता है, ठीक है। ये तुहानूं हौली हौली अगे पता लगेगा कि जिहड़ी इहदी मैं तुहानूं ये चीज़ दस्सी सी कि कोई भी नाउन है उहदे नाल मतलब जिहड़ा उहदा आर्टिकल है वो फिक्सड हुंदा है जर्मन दे विच, बट जदों आपां इंग्लिश करने आ, इंग्लिश सीखते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਐਨ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੋਕੈਬ। कुछ वोकैबलरी बहुत ज़रूरी है, जिन्नी ज़्यादा वोकैबलरी तुसी सीखोगे उन्नी ही घट है, ठीक है। क्योंकि हुण देखो आपां इंग्लिश है, ठीक है, एक लैंगुएज है, वो भी वो आपां सीख रहे हैं, तो जिन्नी आपां नूं हुण तक भी न्यू वर्ड्स पता लगते हैं जिहड़े आपां नूं नहीं पता, ठीक है। सो ये तो आपां स्टार्टिंग कर रहे हैं, जर्मन लैंगुएज सीख रहे हैं आपां, सो ये लिए जिन्नी वोकैबलरी आपां लर्न करांगे उन्नी ही घट है, तो ये तुहानूं याद ही करनी पेगी, ठीक है। साइट वोकैबलरी, साइट मीनस टाइम के रिलेटिड, टाइम नाल रिलेटिड जिन्नी भी वोकैब होएगी मैं तुहानूं दसांगी। सब तो फस्ट तो साइट ही आ रहा, साइट मीनस टाइम, आपां इहनूं Z नहीं आपां इहनूं S कहांगे, ठीक है। Z नहीं कहना, S कहना, तो Z नूं कई बार आपां S और S नूं कई बार आपां Z कहने, 50% चांसिस हुंदे ने, ये तुहानूं दस्सिया सी। इहदा रीजन की है, देखो Z है, Z तो बाद की लिखिया E, अगर तो Z या S तो बाद वोवल्स आ जान, वोवल्स किहड़े हुंदे अपने, वोवल्स हुंदे ने वो तो पता ही सारे नूं, A E I O U, इन्हां विचों वोवल्स विचों कुछ भी आ जाए तो आपां Z दी प्रोनंसिएशन S च चेंज कर देंगे, ठीक है। तो जे इत्थे S हुंदा तो अगर उस तो बाद वोवल आ जाता फिर S की प्रोनंसिएशन आपां Z च कर देंगे, जे इस तो बाद वोवल विचों कोई भी वर्ड नहीं है फिर आपां Z नूं Z ही कहांगे तो S नूं S ही कहांगे, ठीक है। इनू आपां साइट बोलना है, जाइट नहीं साइट, साइट। उस तो बाद आ गया मीनस हुंदा है एट या फिर अराउंड, ठीक है। नैक्सट आ गया फोर, वी नूं आपां F बोलिया सी ना, वी नूं आपां F कहने, फोर, फोर है गया बिफोर। उस तो बाद आ गया नाक, नाक मीनस आफ्टर, ठीक है। उस तो बाद आ गया कुर्स, कुर्स, कुर्स मीनस शॉर्टली। उस तो बाद आ गया फिटेल मीनस क्वार्टर। नेक्स्ट आ गया हाल्ब, हाल्ब मीन्स हाफ, ठीक है, हाल्ब मीन्स हाफ। नेक्स्ट मॉर्गन मीन्स, मॉर्गन मीन्स टुमारो या फिर मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है heute, इट्स टुडे, gestern, yesterday, नेक्स्ट है अगे आपां कीता सी, ओके, कोर्स मीन शॉर्टली, फिटल क्वार्टर, एंड नेक्स्ट इज फ्यूचर क्वार्टर, हाल्फ हाफ, मॉर्गन टुमारो या फिर मॉर्निंग, heute टुडे, gestern yesterday, टाग ये जी है, टाग इट्स डे, वोके वीक, यूबर मॉर्गन डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। टुमारो तो बाद जो डे आता है उन्होंने आप यूबर मॉर्गन कहने। नैक्सट इज़ फोर गैस्टन, डे बिफोर यैसटरडे, यैसटरडे तो पहले वाला जो डे आएगा उन्होंने फोर गैस्टन। फोर मिताग, फोर नून, आफ्टरनून तो पहले वाले टाइम नो फोर मिताग, एंड मिताग इज़ नून। नाक मिताग आफ्टरनून, नून तो बाद वाला जड़ा टाइम है, आफ्टरनून तो बाद वाला टाइम नाक मिताग। आबंट इवनिंग, नाक्ट इट्स नाइट, ठीक है।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੋਇਟੇ ਕਹਿਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਮੈਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। नोमिनेटिव, ठीक है, एक्यूजेटिव एंड इट्स दाटिव, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ इश, इश मीन्स आई, ओके। एक्यूजेटिव इट्स मिश मीन्स मी, दाटिव इज मियो, इट्स टू मी, ठीक है। ਹੁੰਦਾ ਨਾ आई माई मी ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, यू यूअर्स यू, ठीक है। उस हिसाब ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ डू, इट्स यू, ठीक है। ਇਹ ਹੁੰਦਾ इनफॉर्मली, इनफॉर्मली, ठीक है। डिश इज यू, ਇਹ ਵੀ इनफॉर्मल। इट्स डियर, इट्स टू यू, ਇਹ ਵੀ इनफॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी, इट्स ए भी यू बट कि यूज होंगे फॉर्मली, जी यू, इट्स फॉर्मल। एंड इत्थे होएगा इनन, इनन इट्स टू यू, इट्स फॉर्मल, ओके। एर, एर मीन्स ही, ईहन, ईहन मीन्स हिम, ईहम, इट्स टू हिम। नेक्स्ट आ गया जी मीन्स शी, फिर इत्थे भी जी मीन्स हर, एंड ईयर मीन्स टू हर। नेक्स्ट एस मीन्स इट, एस मीन्स इट, एंड इत्थे हैगा ईयम, ईयम मीन्स टू इट। नेक्स्ट आ गया अपना वियर, वियर मीन्स वी। ons means us, फिर ons means to us। ear, ear means you all, ये हुंदा इनफॉर्मल। फिर उस तो बाद आएगा oik, oik आएगा। फिर ear you all, it's informal। oik, it's you all, ये भी इनफॉर्मल बट ये यूज़ होंगे प्लूरली। फिर उस तो बाद ओइक, टू ऑल, ये भी होंगे है, ठीक है। टू यू ऑल, ये होंगे है टू यू ऑल, ठीक है। उस तो बाद आ गया जी, जी इट्स यू ऑल, इट्स फॉर्मल। फिर जी यू ऑल, ए भी प्लूरल एंड प्लस फॉर्मल। इनन, इट्स टू यू ऑल, मतलब टू यू ऑल गाइस, टू यू ऑल, ठीक है, मतलब सारे। जी दे ऑल, जी दैम, इनन, इट्स टू दैम, ठीक है। उस तो बाद जिदा आ गया केस, एंड इहदा रोल की है और इहदी डिस्क्रिप्शन की निकलती है, ठीक है। केस किहड़े किहड़े हुंदे आ, एक हुंदा नोमिनेटिव, एन मीनस नोमिनेटिव, एक्यूजेटिव, दाटिव, एंड एक हुंदा गेनेटिव, ठीक है। नोमिनेटिव इट्स रोल की है, सबजैक्ट हुंदा, टेक्स एक्शन, एक्शन टेक, एक्शन लैंदा। एक्यूजेटिव इट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड एक ही हुंदा रिसीव्स एक्शन, एक्शन नू रिसीव करदा है। डाटिव इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज टू या फिर फॉर whom एक्शन इज टेकन, जिन्हों आप एक्शन देंगे किहदे लई दिता है।
एंड गैनेटिव की हुंदा है पॉजेसिव, ठीक है। ये हुंदा है इंडिकेटेड द ऑनर ऑफ, ठीक है, समथिंग और समवन। STH मीन्स समथिंग, शॉर्ट फॉर्म पाएगा, ठीक है। केस केड़े केस लगते हैं, नॉमिनेटिव लगता है, आकुजेटिव लगता है, डाटिव। नॉमिनेटिव का रोल की है, ये सबजैक्ट होंगे, इहदा डिस्क्रिप्शन के एक्शनस देंदा है। आकुजेटिव डायरैक्ट ऑब्जैक्ट होंगे, ये एक्शन रिसीव करता है। डाटिव इज इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट टू या फिर फॉर होम एक्शनस टू टेकन, जिहदे लई आपां नूं एक्शन लिया जाता है। गैनेटिव इज पोजैसिव होंगे, इंडिकेटेड द ऑनर ऑफ समथिंग और समवन, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट आपां हुण वोकैब कर रहे हैं, ठीक है, जिहदे विच की इहदे आर्टिकल्स। ओके, हुण नैक्सट फिर वोकैब दस्सण लगी हाँ बॉडी पार्ट्स की, ठीक है। दी बॉडी पार्ट्स जर्मन लैवल इदा है कि जिन्नी भी तुसी इहदे विच वोकैब सीखोगे उन्नी ही घट है। सो तुहानूं सारी वोकैब सीखनी पेगी। क्यों? क्योंकि A1 लैवल दे विच भी इहदे विच भी जिद्दां आपां आइल्स करने ना, उहदे विच हुंदी है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। इदां ही A1 लैवल का अगर तुसी एग्जाम देन जाओगे तो उहदे विच भी 4 लैवल्स होणगे, ठीक है। एक्सप्रैशन, लेजन, हियरन एंड श्राइबन, ठीक है, ये चारों ही होणगे। तो जो हुण आपां रीडिंग करने आइल्स दे विच पैराग्राफ्स आते हैं, ਇੱਦਾਂ ही जर्मन लैवल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी पैराग्राफ्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਫੋਨਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ है। अगर तुहानूं मीनिंग पता होएगा तो तुसी आंसर ठीक करोगे, जो नहीं पता होएगा तो ऑब्वियसली वो गलत ही होंगे। सो जिन्नी वो कैप तुसी लर्न करोगे उन्नी ओके। दी बॉडी पार्ट, ओके, दी बॉडी पार्ट नूं कहंदे आ दी क्योरपटाइल, ठीक है, दी क्योरपटाइल। अगर आप कहांगे द बॉडी, सिर्फ बॉडी नूं कहांगे आप द क्योरपर। तो हुण देखो जो आप कला बॉडी पार्ट है तो यदा आर्टिकल फिक्सड है, यदा आर्टिकल दी है, और अगर बॉडी है तो यदा भी आर्टिकल फिक्सड है, यदा देयर है। आप इन्हों चेंज नहीं कर सकते, जो आर्टिकल्स चेंज हो गए तो रोंग हो जाएगा। और आर्टिकल्स बहुत जरूर इंपॉर्टेंट ने तुहाडे लई, अगर तुसी B1 लैवल करते हो अगे जाके तो आर्टिकल्स लर्न होने बहुत ज़रूरी है। सो नैक्सट देयर, एक साइड देयर दे बॉडी पार्ट दे देयर दे जो भी साडी को वोकैब है वो लिखांगी। दी है, देयर दी, और इधर दास दी होएगी, ठीक है। देयर दी है, सब तो पहला इज़ हैड, हैड इज़ कॉप्ट, ओके। नैक्सट इज़ है, नैक्सट इज़ टीथ, टीथ मीनस साहन, इनू जाहन नहीं बोलांगे। देखो मैं चीज़ दसी सी, Z तो बाद वोवल आ गया ए, तो आप Z नू की बोलांगे S, सो ये की बन गया साहन, ठीक है। नैक्सट इज फुट, इनू आप बोलते हैं डबल S, फुस। एंड नैक्सट इज बैली, बाउक, कहते ना बैली वधी हुई है पेट की जड़ी, वो हो गया। नैक्सट आ गया स्टमक, इज मागन, बैक, बैक इज र्यूकन। नेक्स्ट एल्बो, एल्बो इज एलन, एलन बोगन। एंड नेक्स्ट इज माउथ, इज मुंड। नेक इज हार्स। इस जिन्ने भी मैं लिखे है इन्हों आप देयर आर्टिकल ना बोलेंगे। देयर कॉप, देयर कॉप्ट, देयर साहन, देयर फुस, देयर राउक बाउक, सॉरी, देयर मागन, देयर र्यूकन, देयर एल्लेनबोगन, एंड देयर मुंड,
देयर हाउस। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੀ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੋਜ਼ੇ, ਸੌਰੀ ਨੋਜ਼, ਨਾਜ਼ੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਐਸ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਸੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੈਡ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਵਲ ਲੱਗਿਆ ਈ, ਸੋ ਐਸ ਨੂੰ ਜ਼ੈਡ, ਨਾਜ਼ੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਹੈਂਡ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਡ ਹੈ, ਹਾਂਡ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਲਡਰ, ਇਜ਼ ਸੌਰੀ ਯੂ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਸ਼ੁਲਟਰ ਆ ਯੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਕਿਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਏ ਸੌਰੀ ਲੀਵਰ ਮੀਨਸ ਲੀਵਰ, लिप्स मीन लिपे, लंग मीनस लंगे, ठीक है, LUNGE आ जाएगा पिछे। किडनी मीनस नायरे, टंग मीनस जुंगे। हम देखो Z तो बाद U है तो आप इनू Z ही बोलेंगे, जुंगे। ये सारे दी दे आर्टिकल्स ने, दी नोज, दी हांड, ठीक है, दी शुल्टर, दी हाउड, दी लेबर, ओके। उस तो बाद आ गया दास वाले, आउगे मीनस आइज, दास आउगे, दास ओहर ईयर, दास गिशिस्ट फेस, दास। उस तो बाद नेक्स्ट आ गया दास हैर्स मीनस हार्ट, दास के लैंक मीनस जॉइंट्स, ठीक है। ओके, ये सी मेरी अज दी वीडियो जिहदे विच मैं तुहानूं दस्सिया नोमीनेटिव की है, आक्यूजेटिव की है, डाटिव की है, ठीक है। तो बॉडी पार्ट दी मैं वोकैब दसी है, टाइम नाल रिलेटिड जिन्नी वोकैब सी वो दसी मैं तुहानूं, ठीक है। उस तो बाद इहदे विच मैं नोमीनेटिव, आक्यूजेटिव, डाटिव दे विच देखो हर जगह इश, डू, जी, एर, ए नहीं। अगर नोमीनेटिव की जगह आप यूज़ करांगे, आक्यूजेटिव है तो मिश, दिश, जी, ईयन, जी, एस, उन्स, आउक, जी, ये सारा यूज़ होएगा। डाटिव दे विच मियर, डियर, एनन, हिम, ईयर, उन्स, आउक, एनन, ये सारा यूज़ होएगा, ठीक है। जिदा आप कि सेंटेंसिस कई बनाते होंगे जिदा जिदा माई मदर कुक्स फूड फॉर मी, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੋਰਮਲ ਮੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ਼, ਮਿਸ਼, ਮੀਅਰ। ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਮਿਸ਼, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ਼, ਮਿਸ਼, ਮੀਅਰ, ਡੂ, ਡਿਸ਼, ਡੀਅਰ, ਜੀ, ਈਨਨ, एर, ईयर, इन, हिम, जी, ईयर, एज, इम, वियर, उन्स, ईयर, आउक, जी, ईनन, जी, ईनन। सो याद होने चाहिए ने। केस दसते मैं तुहानूं, केस 3 ने, 4 केस लगते हैं, नोमीनेटिव, आक्यूजेटिव, डाटिव एंड गैनेटिव, ठीक है। इन्हां दे रोल, इन्हां दी डिस्क्रिप्शन भी दस दी मैं, जो है ये सारा कुछ तुहानूं लर्न करना पेगा। साइड दी वोकैब दसी, उस तो बाद ये सारा दस्सिया, तो उस तो पहला जो भी सी अपना वो सारा मैं ये ही रिवाइज करवाया तुहानूं। स्टार्टिंग तो 6 लैवल होंगे ने, A1, A2, B1, B2, C1 एंड C2, ठीक है। उस तो बाद आप हले A1 कर रहे हैं। स्टार्टिंग दसी मैं तुहानूं, हाउ आर यू इज़ वी गेट्स, हैलो नूं हालो, आई एम गुड, इश मीन गुड, एंड यू, उंट, दो या फिर जी। सो सारिया चीज़ां मैं रिवाइज करवा चुकी हैं पहला, सो इन्हां नूं तुसीं लर्न कर लेना। जिद्दां कि गुटन मॉर्गन, इट्स गुड मॉर्निंग, गुटन टाग, गुड डे, गुटन आबन, गुड इवनिंग, गुटे नाखट, गुड नाइट, दांक, थैंक्स, ठीक है। ये सी अपनी अज की वीडियो। आई होप तुहानूं जो भी है पसंद आई होएगी। मैं ये बहुत कुछ दस्सिया। अगर तुसी नाल दी नाल इनू रिवाइज करते जाओगे तो तुहाडे लई A1 लैवल नूं क्लीयर करना मुश्किल नहीं होएगा, ईजी होएगा। बट जे तुसी नाल दी नाल नहीं करोगे, मैं जो करवा रही हूँ वो भी करो एंड प्रैक्टिस भी करो खुद। अगर जो भी स्टूडेंट्स A1 लैवल करना चाहते हैं, वो वाले बच्चे जो जर्मन लैंग्वेज करना चाहते हैं, आई होप तुहानूं मेरी वीडियो पसंद आई होएगी, ठीक है। वीडियो नूं लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भुलना। चैनल नूं सब्सक्राइब कर दो जल्दी तो जल्दी, शेयर कर दो, लाइक कर दो एंड कॉमेंट करके दस्या करो अगे नैक्सट तुहानूं किस नाल रिलेटेड वीडियो चाहिए है, तो मैं वो वीडियो पाने की पूरी कोशिश करांगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ, किवें हो सारे? आई होप तुसीं ठीक होवोगे। तो अज साडी जर्मन A1
लैंग्वेज द नेक्स्ट लेवल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ what is nominative, accusative and next is dative. Nominative, accusative and dative. Was is nominative. What is nominative? Was means what ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ist means is, nominative it's nominative. Nominative ist ein Subjekt in unsere Sätze. Okay. Es ist, es kann Nomen, Pronomen and singular and plural. Nominative क्या है? Ist ein Subjekt in unserer Sätze. Es kann Nomen, Pronomen, Singular and Plural. ये कैसा सब्जेक्ट है जो कि कुछ भी हो सकता है। ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, इट्स नाउन भी हो सकता है, ये प्रोनाउन भी हो सकता है, ये सिंगल भी हो सकता है, ठीक है, सिंगुलर सेम चीज़, और ये प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट्स, अगर ये नाउन है तो नाउन के लिए जैसे हमने कहना है डॉचलैंड, डॉचलैंड इस्ट sehr schön. डॉचलैंड क्या है? बहुत ज़्यादा सुंदर है. sehr मीन्स वेरी and schön मीन्स ब्यूटिफुल. Ist means is, Deutschland means Deutsch, German. ओके, तो इसमें क्या आ गया? ये हमारा नोमिनेटिव क्या है इसमें? Deutschland. इट्स, ये क्या है? नाउन. Deutschland क्या है इसमें? नाउन. नेक्स्ट प्रोनाउन, प्रोनोमिन. इसमें फॉर एग्जाम्पल इश, बिन, sehr, क्लूब. क्लूब मीन्स स्मार्ट. इसमें बोल दिया इसने बिन मीन्स एम, जीरो मीन्स सेम वेरी, इश मीन आई एम वेरी स्मार्ट. ओके, इसमें इश इज प्रोनाउन. ये क्या है हमारा? प्रोनाउन. नेक्स्ट है सिंगुलर. सिंगुलर मीन्स इश लर्ने डॉइच, इश लर्ने डॉइच. लर्ने मीन्स लर्न. लर्ने क्या है इसमें? वर्ब है. लर्ने इज वर्ब. इश मीन्स आई, डॉइच मीन्स जर्मन लैंग्वेज, उसको बोलते हैं डॉइच. आई लर्न डॉइच, या जो भी आप कह लो. नेक्स्ट है प्लूरल. प्लूरल में वियर, वियर लर्नन, वियर लर्नन डॉइच. यहाँ हमने लर्ने लिखा था, जब इश लगा तो लर्ने, ठीक है, पीछे ई आया. लेकिन जब वियर, वियर मीन्स वी, तो लर्नन ई एन आया पीछे. ये चीज़ें भी आपको मैं बताऊंगी कि ये कहाँ हमने, कईयों के पीछे ई आता है, ठीक है, एस टी आता है, वर्ब के पीछे ई एन आता है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी. लर्नन मीन्स लर्न, डॉइच मीन्स डॉइच, ठीक है. ये तो हो गया नोमिनेटिव. नोमिनेटिव क्या है? नोमिनेटिव है, ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है एंड प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है. नाउन में कोई भी सिटी का नेम आ गया, जो हम इंग्लिश में भी करते हैं नाउन में, ठीक है, जो भी चीज़ें आती हैं, तो वो चीज़ें हो गई. उसके बाद आ गया प्रोनाउन हो गया. प्रोनाउन में आई, मी, आई, वी, ठीक है. तो इसमें इश, वियर. सिंगुलर में इश सिर्फ आई, प्लूरल में वियर मीन्स वी, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे एक्यूजेटिव. व्हाट इज एक्यूजेटिव? एक्यूजेटिव क्या होता है? एक्यूजेटिव होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है. जैसे कि इश ऐसे, इश ऐसे आइनन
कुखन, ठीक है। इश ऐसे आई ईट, आइनन सॉरी वन, ठीक है। आई ईट कुखन, ठीक है। कुखन, अब देखो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लग गया, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ये तो हमारा हो गया ना, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो बता रहे हैं, उसने बोल दिया इश ऐसे आइनन कुखन, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दातिव, ठीक है। दातिव में क्या होता है, दातिव मीन्स इसमें होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल दी Mutter kocht mir eine सैंडविच, ठीक है। ओके, अब इसमें ये देखो मूटर क्या है, नोमिनेटिव, मूटर इज नाउन है, मूटर मीन्स होता है मदर, ठीक है। कॉक्ट क्या हो गया हमारी, इज अ वर्ब, ओके। मियर क्या है, डाटिव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये मियर, डाटिव। उसके बाद ये सैंडविच क्या है हमारा, आकुजाटिव, सैंडविच क्या है, आकुजाटिव। दी जो है ये आर्टिकल होता है, ये भी आपको बताया जाएगा। आर्टिकल्स होते हैं जैसे कि हम इंग्लिश में करते हैं आर्टिकल्स, ए किसके साथ लगता है, एन, और दी किसके साथ लगता है, ठीक है। ऐसे इसमें आर्टिकल्स होते हैं, देयर, दी, दास, दी आर्टिकल्स होते हैं, और ये फिक्स्ड आर्टिकल्स होते हैं जर्मन में आर्टिकल्स ये फिक्स्ड होते हैं। इसमें आप तक क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट उसके बाद अब हम देखेंगे नॉमिनेटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, ठीक है। ये भी होती है, नॉमिनेटिव वर्ब्स भी होती हैं। नॉमिनेटिव वर्ब्स होती है जाइन, ब्लाइबन, वैडन, ठीक है। जैसे इश, वैडे, 29 Jahre alt, im Mai, ठीक है। कि इसमें ये बोल रहा है कि मेरा जो मैं जो है मई में अब कितने साल की हो जाऊंगी, 29 ईयर्स की हो जाऊंगी। वैडे मीन्स वुड। नेक्स्ट है इश वैडे Zahnärztin M 2025, इट मीन्स डेंटिस्ट, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है आकुजाटिव वर्ब्स। आकुजाटिव वर्ब्स होंगी है फिंडन, हाबन, एसन, काउफन एंड जूखन, ठीक है। उस तो बाद है डाटिव वर्ब्स, ये होंगी है गेहन, हेल्फन, ठीक है, श्मैकन, इट्स श्मैकन, गे ह्योरन, आ सिखाया सी ना मैं तुहानू, ओ उमलाउट वो ही है, ठीक है। उस तो बाद हैगी है शिकन, ठीक है। ये हो गया साडियां डाटिव वर्ब्स, ठीक है। अज आपां की कीता है, एक बार दोबारा आपां रिवाइज कर लैंदे आ। अज आपां मैं तुहानू सिखाया नॉमिनेटिव की हुंदा है, आकुजाटिव की हुंदा है, ठीक है। नॉमिनेटिव की है उहदे विच नाउन, प्रोनाउन, सिंगुलर, प्लूरल सारे लिए। आकुजाटिव हुंदा है डायरैक्ट ऑब्जैक्ट हुंदा है, ठीक है। और उस तो बाद डाटिव की हुंदा है इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट, जिद्दां कि इहदे विच लिखिया होया है कि दी मूटर कॉक्ट मियर आइन सैंडविच, मेरी मम्मी ने मेरे लिए सैंडविच बनाया। किसके लिए बनाया गया सैंडविच, सैंडविच बनाया गया मेरे लिए, इट्स मियर, मियर मीन्स मेरे लिए, ठीक है। डाटिव
ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਂ ਡਾਟਿਵ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟਿਵ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਕੂਜ਼ਾਟਿਵ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਕੌਕਟੇਚ ਵਰਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਆਈਨ ਆਈ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਰਬਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾउन ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਹੁੰਦਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਐਨ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੋਕੈਬ। ਕੁਛ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਊ ਵਰਡਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਟ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਸਾਈਟ ਮੀਨਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੋਕੈਬ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਤਾਂ ਸਾਈਟ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਟ ਮੀਨਸ ਟਾਈਮ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੈਡ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਕਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੈਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਐਸ ਕਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਜ਼ੈਡ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਐਸ ਔਰ ਐਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੈਡ ਕਹਿੰਦੇ, 50% ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜ਼ੈਡ ਹੈ, ਜ਼ੈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਜ਼ੈਡ ਜਾਂ ਐਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਵਲਸ ਆ ਜਾਣ, ਵੋਵਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਵੋਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਏ ਈ ਆਈ ਓ ਯੂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਵਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਐਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਐਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਵਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜ਼ੈਡ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਵਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੈਡ ਨੂੰ ਜ਼ੈਡ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਐਸ ਨੂੰ ਐਸ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਟ। ਸਾਈਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਉਮ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਐਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਫੋਰ, ਵੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਫ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰ ਹੈ ਗਿਆ ਬਿਫੋਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾਕ ਮੀਨਸ ਆਫਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕੁਰਜ਼ ਮੀਨਸ ਸ਼ਾਰਟਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਫਿਟਲ ਮੀਨਸ ਕੁਆਰਟਰ। नेक्स्ट आ गया हाल्ब मीन्स हाफ। ठीक है, हाल्ब मीन्स हाफ। नेक्स्ट मॉर्गन मीन्स टुमारो या फिर मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है heute, इट्स टुडे। gestern, yesterday। नेक्स्ट है अगे आप किता सी, ओके, कोर्स मीन शॉर्टली, फिटल क्वार्टर, एंड नेक्स्ट इज फ्यूचर क्वार्टर, हाफ, मॉर्गन टुमारो या फिर मॉर्निंग, heute टुडे, gestern yesterday, टाग ये जी है, टाग इट्स डे, वोके वीक, यूबरमॉर्गन डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, टुमारो तो बाद जो डे आता है उन्होंने आप यूबरमॉर्गन कहने। नैक्सट इज़ फॉर गैस्टन, डे बिफोर यैसटरडे तो पहले वाला जो डे आएगा उन्होंने फॉर गैस्टन। फॉर मिताग, फॉर नून, आफ्टरनून तो पहले वाले टाइम नो फॉर मिताग, एंड मिताग इज़ नून। नाक मिताग आफ्टरनून, नून तो बाद वाला जड़ा टाइम है, आफ्टरनून तो बाद वाला टाइम नाक मिताग। आबंट ईवनिंग, नाट इट्स नाइट। ठीक है, ये साड़ी वोकैबलरी है सारी साइड दे नाल रिलेटेड। ये टाइम भी आ गया, ये डे भी आ गए,
ठीक है। अज जो अज है उन्होंने की कहना, हॉइटे कहना है, कल नूं की कहना है, परसों नूं की कहना है, ठीक है। और ये वीक भी आ गया, सारा कुछ आ गया ये, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट आप वोकैबलरी सीखांगे ये। ओके, नैक्सट आप हुण सीखांगे, मैं 3 चीज़ां बनावांगी। नोमिनेटिव, ठीक है, एक्यूजेटिव एंड इट्स दाटिव, ठीक है। ये देखो, इश, इश मीन्स आई, ओके। एक्यूजेटिव इट्स मिश मीन्स मी, दाटिव इज मीओ, इट्स टू मी, ठीक है। हुंदा ना आई माई मी हुंदा सी जिद्दां इंग्लिश दे विच है ना, यू यूअर्स यू, ठीक है। उस हिसाब नाल इहदे विच भी हुंदा। उस तो बाद गया डू, इट्स यू, ठीक है। ये हुंदा इनफॉर्मली, इनफॉर्मली, ठीक है। डिश इज यू, ए भी इनफॉर्मल, इट्स डियर, इट्स टू यू, ये भी इनफॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी, इट्स ए भी यू बट कि यूज होंगे फॉर्मली, जी यू, इट्स फॉर्मल। एंड इत्थे होएगा इनन, इनन इट्स टू यू, इट्स फॉर्मल, ओके। एर, एर मीन्स ही, इहन, इहन मीन्स हिम, इहम, इट्स टू हिम। नेक्स्ट आ गया जी मीन्स शी, फिर इत्थे भी जी मीन्स हर, एंड ईयर मीन्स टू हर। नेक्स्ट एस मीन्स इट, एस मीन्स इट, एंड इत्थे हैगा ईयम, ईयम मीन्स टू इट। नेक्स्ट आ गया अपना वियर, वियर मीन्स वी, ओन्स मीन्स अस, फिर ओन्स मीन्स टू अस। ईयर, ईयर मीन्स यू ऑल, ये हुंदा इनफॉर्मल। फिर उस तो बाद आएगा ऑइक, ऑइक आएगा। फिर ईयर यू ऑल, इट्स इनफॉर्मल, ऑइक इट्स यू ऑल, ये भी इनफॉर्मल बट ये यूज होंगे प्लूरली। फिर उस तो बाद ऑइक टू ऑल, ये भी होंगे है, ठीक है। टू यू ऑल, ये होंगे टू यू ऑल, ठीक है। उस तो बाद आ गया जी, जी इट्स यू ऑल, इट्स फॉर्मल। फिर जी यू ऑल, ए भी प्लूरल एंड प्लस फॉर्मल। इनन, इट्स टू यू ऑल, मतलब टू यू ऑल गाइस, टू यू ऑल, ठीक है, मतलब सारे। जी दे ऑल, जी दैम, इनन, इट्स टू दैम, ठीक है। उस तो बाद जिदा आ गया केस, एंड इहदा रोल की है और इहदी डिस्क्रिप्शन की निकलती है, ठीक है। केस किहड़े किहड़े हुंदे आ, एक हुंदा नोमिनेटिव, एन मीनस नोमिनेटिव, एक्यूजेटिव, दाटिव, एंड एक हुंदा गैनेटिव, ठीक है। नोमिनेटिव इट्स रोल की है, सबजैक्ट हुंदा, टेक्स एक्शन, एक्शन टेक, एक्शन लैंदा। एक्यूजेटिव इट्स डायरैक्ट ऑब्जेक्ट, एंड एक ही हुंदा रिसीव्स एक्शन, ये एक्शन नूं रिसीव करदा है। डाटिव इज इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट इज टू या फिर फॉर whom एक्शन इज टेकन, जिन्हों आप एक्शन देंगे हैं किहदे लई दिता है। एंड गैनेटिव की हुंदा है पॉजेसिव, ठीक है, ये हुंदा है इंडिकेटेड,
द ऑनर ऑफ, ठीक है, समथिंग और समवन। STH मीन्स समथिंग, शॉर्ट फॉर्म पाएगा, ठीक है। केस ਕਿਹੜੇ केस लगते हैं? नॉमिनेटिव लगता है, आकुजेटिव लगता है, डाटिव। नॉमिनेटिव का रोल की है, ये सबजैक्ट होंगे, ਇਹਦਾ डिस्क्रिप्शन के एक्शनस ਦਿੰਦਾ है। आकुजेटिव डायरैक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, ये एक्शन रिसीव करता है। डाटिव इज इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट टू या फिर फॉर होम एक्शनस टू टेकन, जिहदे लई आपां नूं एक्शन लिया जाता है। गैनेटिव इज पोजैसिव होंगे, इंडिकेटेड द ऑनर ऑफ समथिंग और समवन, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट इज, नैक्सट आपां हुण वोकैब कर रहे हैं, ठीक है, जिहदे विच की इहदे आर्टिकल्स। ओके, हुण नैक्सट फिर वोकैब दस्सण लगी हाँ बॉडी पार्ट्स की, ठीक है। दी बॉडी पार्ट्स जर्मन लैवल इदा है कि जिन्नी भी तुसी इहदे विच वोकैब सीखोगे उन्नी ही घट है। सो तुहानूं सारी वोकैब सीखनी पेगी। क्यों? क्योंकि A1 लैवल दे विच भी इहदे विच भी जिद्दां आपां आइल्स करने ना, उहदे विच हुंदी है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। इदां ही A1 लैवल का अगर तुसी एग्जाम देन जाओगे तो उहदे विच भी 4 लैवल्स होणगे, ठीक है। स्प्रैशन, लेजन, ह्योरन एंड स्ट्राइबन, ठीक है, ये चारों ही होणगे। तो जो हुण आपां रीडिंग करने आइल्स दे विच पैराग्राफ्स आते हैं, ਇੱਦਾਂ ही जर्मन लैवल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी पैराग्राफ्स होंगे ने। तो जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ मीनिंग्स पता नहीं तो ਤੁਸੀਂ क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड कर सकोगे पैराग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। बट जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ मीनिंग ही नहीं पता तो फिर ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ फाइंड करोगे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता लगेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी है। ਇੱਦਾਂ ही लिसनिंग है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਫੋਨਸ लगा के सुनोगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ बहुत ज़रूरी है। अगर तुहानूं मीनिंग पता होएगा तो तुसी आंसर ठीक करोगे, जो नहीं पता होएगा तो ओबवियसली वो गलत ही होंगे। सो जिन्नी वो कैप तुसी लर्न करोगे उन्नी ओके। दी बॉडी पार्ट, ओके, दी बॉडी पार्ट नूं कहने आ दी क्योरपर्टाइल, ठीक है, दी क्योरपर्टाइल। अगर आप कहांगे द बॉडी, सिर्फ बॉडी नूं कहांगे आप द क्योरपर। तो हुण देखो जो आप कला बॉडी पार्ट है तो यदा आर्टिकल फिक्सड है, यदा आर्टिकल दी है, और अगर बॉडी है तो यदा भी आर्टिकल फिक्सड है, यदा देयर है। आप इन्हों चेंज नहीं कर सकते, जो आर्टिकल्स चेंज हो गए तो रोंग हो जाएगा। और आर्टिकल्स बहुत जरूर इंपॉर्टेंट ने तुहाडे लई, अगर तुसी B1 लैवल करते हो अगे जाके तो आर्टिकल्स लर्न होने बहुत ज़रूरी है। सो नैक्सट देयर, एक साइड देयर दे बॉडी पार्ट दे विच देयर दे जो भी साडी को वोकैब है वो लिखांगी। दी है, देयर दी, और इधर दास दी होएगी, ठीक है। देयर दी है, सब तो पहला इज़ हैड, हैड इज़ कॉप्ट, ओके। नैक्सट इज़ है, नैक्सट इज़ टीथ, टीथ मीनस साहन, इनू जाहन नहीं बोलांगे। देखो मैं चीज़ दसी सी, Z तो बाद वोवल आ गया ए, तो आप Z नू की बोलांगे S, सो ये की बन गया साहन, ठीक है। नैक्सट इज़ फुट, इनू आप बोलते हैं डबल S, फुस। एंड नैक्सट इज़ बैली, बाउक, कहते ना बैली वधी हुई है पेट की जड़ी, वो हो गया। नैक्सट आ गया स्टमक, इज़ मागन, बैक, बैक इज़ र्यूखन। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट है आकुजाटिव वर्ब्स। आकुजाटिव वर्ब्स होंगी है फिंडन, हाबन, एसन, काउफन एंड जूखन, ठीक है। उस तो बाद है डाटिव वर्ब्स, ये होंगी है गेहन, हेल्फन, ठीक है, श्मैकन, इट्स श्मैकन, गे ह्योरन,
ਆ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓ ਉਮਲਾਊਟ ਉਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਡਾਟਿਵ ਵਰਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨੋਮੀਨੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਕੂਜ਼ੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਮੀਨੇਟਿਵ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾउन, ਪ੍ਰੋਨਾउन, ਸਿੰਗੂਲਰ, ਪਲੂਰਲ ਸਾਰੇ ਲਈ। ਆਕੂਜ਼ੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ कि दी मुटर कॉक्ट mir ein सैंडविच, मेरी मम्मी ने मेरे लिए सैंडविच बनाया। किसके लिए बनाया गया सैंडविच? सैंडविच बनाया गया मेरे लिए। इट्स मियर, मियर मीन्स मेरे लिए। ठीक है, डाटिव तो ये जो मैं आ, मैं डाटिव हाँ, मेरी जी मदर है वो नोमीनेटिव है, और सैंडविच की है एक आकूजेटिव है, डायरैक्ट ऑब्जेक्ट है। कॉक्ट इच वर्ब है। ठीक है, दी ये मैं तुहानूं दस्सिया इस आर्टिकल है। आइन आई ने ये जो भी वर्ब्स वगैरह ये नाल ही लगता है। ठीक है, ये तुहानूं हौली हौली अगे पता लगेगा कि जिहड़ी इहदी मैं तुहानूं ये चीज़ दस्सी सी कि कोई भी नाउन है उहदे नाल मतलब जिहड़ा उहदा आर्टिकल है वो फिक्सड हुंदा है जर्मन दे विच, बट जदों आपां इंग्लिश करने आ, इंग्लिश सीखते हैं, उहदे विच फिक्स नहीं हुंदा। उहदे विच आपां ये पता हुंदा है ए, ठीक है, उस पता हुंदा है ए एन दा कित्थे कित्थे यूज़ होएगा, कदों होएगा, बट इहदे विच फिक्सड है तो आपां इहनूं चेंज कदी नहीं कर सकते। आपां नूं उहदे नाल ही याद करने पैणगे एग्जैक्ट जिद्दां भी हैगे ने। ठीक है, आपां इहनूं चेंज कदी नहीं कर सकते। ओके, एंड ओके नैक्सट आपां करांगे वोकैब। कुछ वोकैबलरी बहुत ज़रूरी है, जिन्नी ज़्यादा वोकैबलरी तुसीं सीखोगे उन्नी ही घट है। ठीक है, क्योंकि हुण देखो आपां इंग्लिश है, ठीक है, एक लैंगुएज है, वो भी वो आपां सीख रहे हैं, तो जिन्नी आपां नूं हुण तक भी न्यू वर्ड्स पता लगते हैं जिहड़े आपां नूं नहीं पता। ठीक है, सो ये तो आपां स्टार्टिंग कर रहे हैं, जर्मन लैंगुएज सीख रहे हैं आपां, सो ये लई जिन्नी वोकैबलरी आपां लर्न करांगे उन्नी ही घट है, तो ये तुहानूं याद ही करनी पेगी। ठीक है, साइट वोकैबलरी, साइट मीनस टाइम दे रिलेटिड, टाइम नाल रिलेटिड जिन्नी भी वोकैब होएगी मैं तुहानूं दसांगी। सब तो फर्स्ट तो साइट ही आ रहा, साइट मीनस टाइम, आपां इहनूं Z नहीं आपां इहनूं S कवांगे। ठीक है, Z नहीं कहना, S कहना, तो Z नूं कई बार आपां S और S नूं कई बार आपां Z कहना। 50% चांसिस हुंदे ने, ये तुहानूं दस्सिया सी। इहदा रीजन की है, देखो Z है, Z तो बाद की लिखिया E, अगर तो Z या S तो बाद वोवल्स आ जान, वोवल्स किहड़े हुंदे अपने, वोवल्स हुंदे ने वो तो पता ही सारे ए ई आई ओ यू, इन्हां विचों वोवल्स विचों कुछ भी आ जाए तो आपां Z की प्रोनंसीएशन S च चेंज कर देंगे। ठीक है, तो जे इत्थे S हुंदा तो अगर उस तो बाद वोवल आ जाता फिर S की प्रोनंसीएशन आपां Z च कर देंगे। जे इस तो बाद वोवल विचों कोई भी वर्ड नहीं है फिर आपां Z नूं Z ही कवांगे तो S नूं S ही कवांगे। ठीक है, इनू आपां साइट बोलना है, जाइट नहीं साइट। साइट उस तो बाद आ गया उम मीन्स हुंदा है एट या फिर अराउंड। ठीक है, नैक्सट आ गया फोर, वी नूं आपां एफ बोलिया सी ना, वी नूं आपां एफ कहने फोर, फोर है गया बिफोर। उस तो बाद आ गया नाक, नाक मीन्स आफ्टर। ठीक है, उस तो बाद आ गया कुर्स, कुर्स, कुर्स मीन्स शॉर्टली। उस तो बाद आ गया फिटल मीन्स क्वार्टर। नेक्स्ट आ गया हाल्ब, हाल्ब मीन्स हाफ। ठीक है, हाल्ब मीन्स हाफ। नेक्स्ट मॉर्गन मीन्स, मॉर्गन मीन्स टुमारो या फिर मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है heute, इट्स टुडे। gestern, yesterday। नेक्स्ट है अगे आपां कीता सी ओके, कोर्स मीन शॉर्टली, फिटल क्वार्टर, एंड नेक्स्ट इज फ्यूचर क्वार्टर, हाल्फ हाफ,
मॉर्गन टमोरो या फिर मॉर्निंग, heute टुडे, gestern yesterday, टाग ये जी है, टाग इट्स डे, वोके वीक, यूबर मॉर्गन डे आफ्टर टमोरो। ठीक है, टमोरो तो बाद जो डे आता है उन्होंने आप यूबर मॉर्गन कहने। नैक्सट इज़ फॉर गैस्टन, डे बिफोर यैसटरडे, यैसटरडे तो पहले वाला जो डे आएगा उन्होंने फॉर गैस्टन। फॉर मिताग, फॉर नून, आफ्टरनून तो पहले वाले टाइम नो फॉर मिताग, एंड मिताग इज नून। नाक मिताग आफ्टरनून, नून तो बाद वाला जड़ा टाइम है, आफ्टरनून तो बाद वाला टाइम नाक मिताग। आबंट ईवनिंग, नाक्ट इट्स नाइट। ठीक है, ये साड़ी वोकैबलरी है सारी साइड दे नाल रिलेटेड। ये टाइम भी आ गया, ये डे भी आ गए। ठीक है, अज जो अज है उन्होंने की कहना, हॉइटे कहना है, कल नूं की कहना है, परसों नूं की कहना है। ठीक है, और ये वीक भी आ गया, सारा कुछ आ गया ये। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट आप वोकैबलरी सीखांगे ये। ओके, नैक्सट आप हुण सीखांगे, मैं 3 चीज़ा बनावांगी। नोमिनेटिव, ठीक है, एक्यूजेटिव एंड इट्स दाटिव। ठीक है, ये देखो इश, इश मीन्स आई। ओके, एक्यूजेटिव इट्स मिश मीन्स मी, दाटिव इज मियो, इट्स टू मी। ठीक है, हुंदा ना आई माई मी हुंदा सी जिद्दां इंग्लिश दे विच है ना, यू यूअर्स यू। ठीक है, उस हिसाब नाल इहदे विच भी हुंदा। उस तो बाद गया डू, इट्स यू। ठीक है, ये हुंदा इनफॉर्मली, इनफॉर्मली। ठीक है, डिश इज यू, ए भी इनफॉर्मल। इट्स डियर, इट्स टू यू, ये भी इनफॉर्मल। ठीक है, नैक्सट आ गया जी, इट्स ए भी यू बट कि यूज होंगे फॉर्मली, जी यू, इट्स फॉर्मल। एंड इत्थे होएगा इनन, इनन इट्स टू यू, इट्स फॉर्मल। ओके, एर, एर मीन्स ही, इहन, इहन मीन्स हिम, इहम, इट्स टू हिम। नेक्स्ट आ गया जी मीन्स शी, फिर इत्थे भी जी मीन्स हर, एंड ईयर मीन्स टू हर। नेक्स्ट एस मीन्स इट, एस मीन्स इट, एंड इत्थे हैगा ईयम, ईयम मीन्स टू इट। नेक्स्ट आ गया अपना वियर, वियर मीन्स वी। ओन्स मीन्स अस, फिर ओन्स मीन्स टू अस। ईयर, ईयर मीन्स यू ऑल, ये हुंदा इनफॉर्मल। फिर उस तो बाद आएगा ऑयक, ऑयक आएगा। फिर ईयर यू ऑल, इट्स इनफॉर्मल। ऑयक, इट्स यू ऑल, ये भी इनफॉर्मल बट ये यूज होंगे प्लूरली। फिर उस तो बाद ऑयक, टू ऑल, ये भी होंगे है। ठीक है, टू यू ऑल, ये होंगे है टू यू ऑल। ठीक है, उस तो बाद आ गया जी, जी इट्स यू ऑल, इट्स फॉर्मल। फिर जी यू ऑल, ए भी प्लूरल एंड प्लस फॉर्मल। इनन, इट्स टू यू ऑल, मतलब टू यू ऑल गाइस, टू यू ऑल। ठीक है, मतलब सारे। जी दे ऑल, जी दैम, इनन, इट्स टू दैम। ठीक है, उस तो बाद जिदा आ गया केस, एंड इहदा रोल की है और इहदी डिस्क्रिप्शन की निकलती है। ठीक है, केस किहड़े किहड़े हुंदे, एक हुंदा नोमिनेटिव,
एन मीनस नोमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव एंड एक हुंदा गैनेटिव। ठीक है, नोमिनेटिव विच रोल की है, सबजैक्ट हुंदा, टेक्स एक्शन, एक्शन टेक एक्शन लैंदा। एक्यूजेटिव विच डायरैक्ट ऑब्जेक्ट एंड एक ही हुंदा रिसीव्स एक्शन, एक्शन नूं रिसीव करदा है। डाटिव इज इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट इज टू या फिर फॉर whom एक्शन इज टेकन, जिन्हों आप एक्शन देंगे हैं किहदे लई दिता है। एंड गैनेटिव की हुंदा है पॉजेसिव। ठीक है, ये हुंदा है इंडिकेटेड द ऑनर ऑफ, ठीक है, समथिंग और समवन। STH मीन्स समथिंग, शॉर्ट फॉर्म पाएगा। ठीक है, केस केड़े केस लगते हैं, नोमिनेटिव लगता है, एक्यूजेटिव लगता है, डाटिव। नोमिनेटिव का रोल की है, ये सबजैक्ट होंदा है, इधर डिस्क्रिप्शन के एक्शंस दिंदा है। एक्यूजेटिव डायरैक्ट ऑब्जेक्ट होंदा है, ये एक्शन रिसीव करता है। डाटिव इज इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट टू या फिर फॉर whom एक्शंस टू टेकन, जिहदे लई आपां नूं एक्शन लिया जांदा है। गैनेटिव इज पोजैसिव होंदा है, इंडिकेटेड द ऑनर ऑफ समथिंग और समवन। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट आपां हुण वोकैब कर रहे हैं। ठीक है, जिहदे विच की इहदे आर्टिकल्स एल्बो, एल्बो इज एलन, एलन बोगन। एंड नेक्स्ट इज माउथ इज मुंड, नैक इज हार्स। इस जिन्ने भी मैं लिखे है इन्हों आप देयर आर्टिकल ना बोलेंगे। देयर कॉप, देयर कॉप्ट, देयर साहन, देयर फुस, देयर राउक बाउक सॉरी, देयर मागन, देयर र्यूकन, देयर एलनबोगन एंड देयर मुंड, देयर हाल्स। ਜਦੋਂ भी आप इन्हों का यूज़ करांगे विद आर्टिकल यूज़ करीदा है, हमेशा आर्टिकल लगना ही लगना है ना। ठीक है, तो वो तुहानूं याद होना चाहिए। दी वाले हुण देखो नोजे, सॉरी नोज, नाजे। ठीक है, नाजे, ये देखो एस आ गया, आप इनू नासे नहीं बोलना, आप इनू जैड बोलना। क्यों? इस तो बाद वोवल लग गया ई, सो एस जैड, नाजे। नैक्सट हो गया हैंड नू आपां लिखी दा तां आपां इदां ही है हैंड, लेकिन बोली दा आपां इनू हांड है, हांड। नैक्सट इज शोल्डर इज सॉरी यू आएगा इत्थे, शोल्टर आ यू है। ठीक है, उस तो बाद है स्किन, उस तो बाद नैक्सट आ गए सॉरी लिवर मीनस लेबर, लिप्स मीन लिपे, लंग मीनस लंगे। ठीक है, LUNGE आ जाएगा पिछे। किडनी मीनस नायरे, टंग मीनस जूंगे। हम देखो जैड तो बाद यू है तो आप इनू जैड ही बोलेंगे, जूंगे। ये सारे दी दे आर्टिकल्स ने। दी नोज, दी हांड, ठीक है, दी शुल्टर, दी हाउड, दी लेबर। ओके, उस तो बाद आ गया दास वाले। आउगे मीन्स आइज, दास आउगे, दास ओहर ईयर, दास गिशिस्ट फेस, दास। उस तो बाद नैक्सट आ गया दास हैर्स मीन्स हार्ट, दास के लैंक मीन्स जॉइंट्स। ठीक है, ओके, ये सी मेरी अज की वीडियो जिहदे विच मैं तुहानूं दस्सिया नोमिनेटिव की है, एक्यूजेटिव की है, डाटिव की है। ठीक है, तो बॉडी पार्ट की मैं वोकैब दसी है, टाइम नाल रिलेटिड जिन्नी वोकैब सी वो दसी मैं तुहानूं। ठीक है, उस तो बाद ये मैं नोमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव दे विच देखो हर जगह इश, डू, जी, एड, एनी। अगर नोमिनेटिव की जगह आप यूज़ करांगे, एक्यूजेटिव है तो मिश, दिश, जी, ईयन, जी, एज, उन्स, आउक, जी, ये सारा यूज़ होएगा। डाटिव दे विच मियर, डियर, एनन, हिम, ईयर, उन्स, आउक, एनन, ये सारा यूज़ होएगा। ठीक है, जिदा आप कि सेंटेंसिस कई बनाते होंगे जिदा माई मदर कुक्स फूड फॉर मी,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਰਮਲ ਮੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ਼ ਮਿਸ਼ ਮੀਅਰ, ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਮਿਸ਼, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ਼ ਮਿਸ਼ ਮੀਅਰ, do dich dir, sie sie ihnen, ihr ihn ihm, sie sie ihr, es ihm, wir uns, ihr auch, sie sie ihnen, sie sie ihnen। ਸੋ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੇਸ ਦੱਸਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੇਸ 3 ਨੇ, 4 ਕੇਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨੋਮੀਨੇਟਿਵ, ਆਕੂਜ਼ੇਟਿਵ, ਡਾਟਿਵ ਐਂਡ ਗੈਨੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਈਡ ਦੀ ਵੋਕੈਬ ਦੱਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ 6 ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, A1 A2 B1 B2 C1 ਐਂਡ C2। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹਲੇ A1 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਇਜ਼ ਵੀ ਗੇਟਸ, ਹੈਲੋ ਨੂੰ ਹਾਲੋ, ਆਈ ਐਮ ਗੁੱਡ, ਇਸ਼ ਮੀਨ ਗੁੱਡ, ਐਂਡ ਯੂ und du ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੁਟਨ ਮੋਰਗਨ, ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਗੁਟਨ ਟਾਗ, ਗੁੱਡ ਡੇ, ਗੁਟਨ ਆਬਨ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਗੁਟੇ ਨਾਖਟ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, danke, ਥੈਂਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ A1 ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰੋ ਖੁਦ। ਅਗਰ ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ A1 ਲੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ ਬਾਏ।